अंधेरे का राज। एक छोटे से गांव में, जहां सब लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, एक पुरानी हवेली खड़ी थी। यह हवेली गांव के बाहर जंगल के किनारे स्थित थी। लोग कहते थे कि रात को उस हवेली के आसपास अजीब आवाजें आती हैं, जैसे किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज। गांव वाले इस हवेली के पास जाने से डरते थे और कोई भी उस रास्ते से होकर नहीं जाता था। एक दिन गांव में एक युवक अर्जुन नया आया। वह साहसी और जिज्ञासु था। गांव वालों ने उसे हवेली के बारे में चेतावनी दी, लेकिन अर्जुन ने सबकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए हवेली जाने का फैसला किया। रात के समय अर्जुन हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसे महसूस हुआ और हवेली के भीतर से अजीब सी गूंजने वाली आवाज़ें आने लगीं। अर्जुन ने साहस जुटाकर दरवाज़ा खटखटाया और वह धीरे धीरे अंदर घुस गया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाई और कमरे के अंदर जाने लगा। जैसे ही वह एक पुराने कक्ष में पहुंचा, उसकी टॉर्च की रोशनी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखें जैसे बाहर निकल रही थीं। अचानक कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया और अर्जुन चौंक कर पीछे मुड़ा। तभी उस अंधेरे कमरे में से एक भयानक हंसी सुनाई दी। अर्जुन ने डर के बावजूद दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। तभी उसने देखा कि दीवारों पर खून से लिखी हुई कुछ अजीब बातें थीं। जैसे ही उसने ध्यान से देखा, एक हल्की सी आवाज़ उसके कानों में आई, तुमने यहाँ क्यों कदम रखा? अब तुम भी यहीं फंसोगे। अर्जुन घबरा कर एक कोने में जाकर छिप गया। उसने देखा कि कमरे की छत पर धीरे धीरे एक कटी फटी आकृति उभरने लगी। वह आकृति किसी मानव जैसी नहीं, बल्कि एक भूतिया आत्मा की तरह थी, जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। अर्जुन ने अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से दरवाज़ा खोला और भागते हुए हवेली से बाहर निकल आया। गांव लौटने के बाद उसने सबको बताया कि हवेली में किसी आत्मा का वास है और वह अब वहां कभी नहीं जाएगा। वह रात के बाद गांव में उस हवेली की भयावहता का कोई न कोई किस्सा सुनने को मिलता रहता है। लेकिन अर्जुन ने अपनी पूरी जिंदगी उस रहस्यमयी हवेली से दूर रहने में ही समझदारी जानी। समाप्त।